ओम प्रीतस्य जलम समर्पयामि, यहाँ चढ़ा दीजिए। प्रीतिदेव पुष्पम समर्पयामि, यहाँ चढ़ा दीजिए। प्रीतिदेव पान पत्रम समर्पयामि, यहाँ चढ़ा दीजिए। ओम पितृदेव प्रीतस्य पिंडस्ते समर्पयामि। ओम देवी अन्नपूर्णे मातृ गंगे नमो नमः। ओम पवित्रो अपवित्रो स्वाहा। चलो ना उधर घूम के आते, बहुत दिन हो गया इधर आए हुए। यहाँ नाव भी लगा हुआ था। नहीं, नाव अभी चला गया लेकर। अच्छा, उधर पानी आ गया पूरा, देखो ना ये सब। बिल्डिंग ये देखो ये सब है। अरे देखो ना पिंडदान हो रहा है। ओम प्रीतस्य जलम समर्पयामि। जरा देख के आना। रहने दे, क्या चले, अच्छा नहीं लग रहा है। गंगा च जमुना च। जजीमान जी आपका जो है जी पिंडदान जो है समाप्त हुआ। अच्छा, अब जो है जी। अपने बाबूजी के लिए जी। वहाँ पे स्वर्ग में जाएंगे तो उनको खुश करने के लिए जी। सबसे पहले ब्राह्मण को खुश करना पड़ता है। अच्छा अब जो है आप दिल खोल करके जी। दान कीजिए। जी, ठीक ठीक है, जी 1 मिनट रुक जाइए। जानते हैं जी, बताइए सबसे दान में महादान क्या होता है? क्या। एक गाय जो है आपको है दान करना पड़ेगा। अच्छा एक गाय दान कर दीजिए। जी उसके बाद पैसा कौड़ी अन्न है ना, जी। साग सब्जी जो भी हो, खाने पीने की वस्तु जो भी हो, सभी को आप दान कर सकते हैं। जी तभी जो है आपके पिताजी के आत्मा को शांति मिलेगा। आप जितना दान कीजिएगा उतना शांति उनको मिलेगा। उनको सोने के लिए, बैठने के लिए खटिया हो सके, पलंग हो सके, चौकी हो सके, उनका पुराना सामान जो भी बढ़िया होगा, यूज में आने वाला होगा, सब दे दीजिए। हम सबको ऊपर भेज देंगे जी और वहीं पे जो है उनका स्वर्ग में रहने सहने खाने पीने का पूरा इंतजाम हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे हम समझे कि ब्राह्मण खाया, जी। मतलब आपके पिताजी के पेट में जाएगा। चलिए चढ़ाइए तो। पंडित जी ठीक है। हाँ बोलिए एक बात कहना है आपसे। बोलिए। कह रहे हैं कि इनके जो पिताजी थे हाँ हाँ, वो 10 गो मर्डर, अच्छा 4 गो बैंक रॉबरी करके हाँ हाँ जेल में गए थे। हाँ। उसके बाद वो बाहर निकले तो कोई गोली से ठोक दिया, उनका डेथ हो गया। और एक बार हम आपका प्रवचन एक सुन मिनट रहे सुनिए थे। सुनिए 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 ना पहले क्या? हम जो कर रहे हैं सुनिए। ये पूरा विधि व्यवस्था हुआ है। हम अपने मंत्रोच्चारण के साथ में इनको पूरा जो है स्वर्ग जाने का रास्ता हम खोल दिए हैं। अरे रुके ना, वही तो कहना चाह रहे हैं हम। मेरा बात तो सुनिए। बोलिए। आप एक बार प्रवचन दे रहे थे तो उसमें हम भाषण सुने थे और उसमें आप कह रहे थे। देखिए मेरे प्रिय भक्तजनों, इस संसार में जितना भी प्राणी जन्म लेता है वो अपने कर्मों के आधार पे पाप और पुण्य का भागी बनता है। जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। यदि आप अच्छे कर्म करोगे आपको जो है पुण्य का भागी बनोगे और सीधा आप स्वर्ग में जाओगे। यदि आप गलत काम करते हैं, आप पाप करते हैं, आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो आप ये बताइए कि इनके पिताजी 10 को मर्डर किए हैं और 4 गो बैंक रॉबरी किए हैं, तो ये अच्छा काम है आपके हिसाब से? कहना क्या चाह रहे हो सो बताओ तुम। ये कहना कहाँ से ये सब चले आए हैं? आपके काम में जो विघ्न डाल रहे हैं, आपका काम नहीं होने देना चाहते हैं ये लोग। कहाँ से आ गए आप लोग? हाँ, अरे रुके ना भैया, हम क्या बोल रहे हैं आप? चुप रहिए। नहीं, इनसे काम में सवाल बाधा करना- केला डाल रहे हैं? अरे भैया तो सुनिए ना, इनसे सवाल कर लेने दीजिए तो बाद चुप में रहिए समझ एकदम। में आ जाएगा। आ गए कहाँ से न कहाँ से काम में बाधा डाल रहे हैं? अरे मर्दे, न अरे जाने बात करने कहाँ दीजिए ना कहाँ से इनको। कहाँ से चल आता है मैं सब? बतवा सुन लीजिए ना। क्या है बोलिए। इनसे सवाल कर रहे थे भाई। अरे पंडित जी सुनिए ना, काहे उनको काहे गुस्सा दिलवा दें? मतलब सवाल नहीं कर सकते आपसे? सवाल जो है पंडित से नहीं किया जाता है, नहीं तो नरक में जाओगे। नरक में क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि चोर डाकू गुंडा बलात्कारी को आप मंत्र पढ़ के स्वर्ग में भेज दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो अच्छा काम करने वाला है वो तो स्वतः स्वर्ग में चला गया, और जो बुरा काम करने वाला है उसको आप मंत्र पढ़ के दान दक्षिणा लेके स्वर्ग में भेज रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नरक में तो आज तक कोई गया ही नहीं होगा। एक बात औरों कह देते हैं, जितना चोर गुंडा बलात्कारी भी मरता है ना,
तो उसके बेटा से पूछिए कि पापा का नाम की है, तो कहता है स्वर्गीय फलाना, स्वर्गीय चिलाना। और जो अच्छा काम करके मरता है उससे भी पूछिए तो कहता है स्वर्गीय फलाना, स्वर्गीय। अरे जजीमान, ये बकचोदी क्या कहाँ से आ गया? ये काहे नहीं बोल रहे हैं? इसको बोलिए, कुछ हटाइए सबको, नहीं तो आपका काम अशुभ हो जाएगा। ये कोई फायदा नहीं होगा। पंडित जी चुप रहिए, सही कह रहे हैं भैया। ये सब झूठ मूठ के ये सब दान दक्षिणा है, समझे? अब हमको समझ में आया है, हटाइए ये सब दान दक्षिणा, कुछ नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, हटिए, जाइए। जाओ। तुम्हारे बाबूजी का आत्मा नहीं उसका वहाँ पर जो है ना भटकेगा, फिर नाम हमारा लेना आना तो बताएंगे। और तुमको नरक में भी कीड़ा पड़ेगा, एक बात समझ लेना। नरक और स्वर्ग वाला विधि से हम भली भांति परिचित है, समझे कि नहीं? कहता तो ठीक है सब, हमको भी आज तक समझ में नहीं आया। मंत्र लिखा है, पढ़ दिए, गया नहीं गया। और इस चीज को सब जो है समझता है। धीरे धीरे सारा लोग समझ रहा है, खास करके जो है भारत के जितना नॉर्मल कौम का लोग था, पिछड़ा अति पिछड़ा का लोग है, कहीं कहीं ना कहीं से हर जगह आए दिन सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि खिलाफ में क्या बात, तो एक तरह से देखा जाए तो सत्य ही है। हर धंधा की तरह एक दिन ये भी मेरा धंधा हम लोगों का जो है चौपट हो जाएगा। हम लगता है कि फिर हम लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा दिन नहीं ठोक के खाने देगा सब। कितना बढ़िया आराम का काम था साला, ले डूबेगा ये सब कारण है। सब पढ़ रहा है ना, पढ़ेगा जैसे जैसे सब खत्म कर देगा। अब हम लोग का बाल बच्चा का तैयारी जो है ये सब में नहीं डालना होगा, उसका फ्यूचर बनाना होगा, इंजीनियर बनाना होगा, डॉक्टर बनाना होगा, इस सब में डालना होगा सबको। चलिए देखते हैं, जब तक अभी भी बहुत ऐसा गंवार बैठा है, जैसे कहिएगा वैसे 1-2% से जब तक हमारा तो जिंदगी कट ही जाएगा, बाल बच्चा को लेकिन सुधार देंगे। चलिए ठीक है। सही बोले हैं आप लोग भैया, अंधविश्वास पर हम कहियो विश्वास नहीं करेंगे। समझ में आ गया ना? जी जी एकदम, कहियो इसके बाद मेरा दिमाग खुल गया, इसके बाद कहियो वह प्रवचन देते थे, समझ में आया ना? जी कि जी। जो बढ़िया काम करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जी। और जो घटिया काम करेगा वो नरक में जाएगा। आप ही बताइए, पापा क्या करते थे? ये सब जो क्या हो रहा था बताइए हैं? इस सब के चक्कर में पड़िएगा, लूट मार के सब, मतलब क्या क्या दान करने के लिए कह रहे थे, गाय। ना आप कहियो अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगे। अभी बताइए, कोनो से पूछिएगा जिसका डाकू होता है बाप, कथी नाम पप्पा के, मर गया है, तो कहेगा स्वर्गीय है। तो पहले ही स्वर्ग में चला गया, ये फिर कहला हो रहा है? बताइए, समझ में आया? बहुत अच्छा से समझ ढंग ढकुसला है, हम लोग को ठगा जाता है इसके माध्यम से। इसके बाद कहियो नहीं जाएंगे। ठीक है ना? ठीक, चलिए ठीक है, तो ये सब हटाइए, ये सब ठीक है, हटा दो।